श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष कुंभ लव राशिफल जुलाई 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे जुलाई 2025 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा। विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये एक जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों, चंद्र राशि पे आधारित है और 100% सटीक है। किंतु ये राशिफल सिर्फ 15 मिनट तक का होता है और इस 15 मिनट में हम बहुत सारी बातें आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं मित्रों। और जो व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन में समस्या है उस समस्या के कारण से आप बहुत ज़्यादा चिंतित भी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। हालांकि ये राशिफल 100% सटीक है, किंतु कभी कभार कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम सार्वजनिक रूप से इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाते हैं या उनको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक मंच पे कुछ बातें जो होती हैं वो निजी होती हैं, उनको बताया नहीं जा सकता है। तो ऐसे में कभी कभार क्या होता है कि व्यक्तिगत विश्लेषण करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे जब हम आपकी डिटेल्स देखेंगे, आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें मिलेगा, या ये डिटेल उपलब्ध नहीं है तो आपकी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या आपके फेस की फ़ोटो या आपके पार्टनर की फ़ोटो। तो ऐसे में ये डिटेल जब मिलेगी हमें, हम उस डिटेल को विस्तृत रूप से पूरा अध्ययन करके आपको बताएंगे, क्योंकि उसमें एक एक ग्रह के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी कि किस ग्रह की किस तरह की पोजीशन है, किस भाव में बैठे हैं, कौन सी दशा है, महादशा है, अंतरदशा है, गोचर की क्या स्थिति है। और कुल मिलाकर के पूरा आकलन करने के बाद हम एक समस्या को समाधान की तरफ ले जाते हैं और समस्या से छुटकारा पूर्ण रूप से मिलता है। तो यदि आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न हैं और आप चाहते हैं कि उन प्रश्नों का उत्तर आपको हमसे मिले तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें भेजें, या हस्तरेखाओं की फ़ोटो या फेस की फ़ोटो, और विस्तृत रूप से बातचीत करके आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। अब बात करते हैं जुलाई महीने में कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो जुलाई के महीने में सबसे पहला राशि परिवर्तन होगा सूर्य ग्रह का 16 जुलाई 2025 को, और सूर्य आपके कर्क राशि में चला जाएंगे छठे भाव में। इसके अलावा शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन 26 जुलाई 2025 को होगा और शुक्र आपके पंचम भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। गुरु भी इसी भाव में रहेंगे और बुध भी आपके इसी भाव में रहेंगे। 28 जुलाई 2025 को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल आपके कन्या राशि में गोचर करेंगे अष्टम भाव में। राहु आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, शनि आपकी मीन राशि में रहेंगे और केतु आपके सप्तम भाव में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि वालों के लिए इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति देखने को मिलेगी जुलाई 2025 में। ये जुलाई 2025 का महीना मित्रों आपके प्रेम जीवन में बदलाव का समय लेकर के आएगा। ये जुलाई 2025 का महीना बिखरे हुए रिश्तों को फिर से संवारेगा, टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ेगा। ये जुलाई 2025 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए सकारात्मक है। ये प्रेम का महीना है, ये प्रसंग का महीना है। और आप देखेंगे आपके प्रेम जीवन में जो भी उतार चढ़ाव, खटपिट, विवाद, अलगाव, ब्रेकअप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी के कारण से समस्या, ये सभी समस्याओं का अंत लेकर के आया है। क्योंकि वर्तमान समय में आपके प्रेम जीवन को लेकर के देखें तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। इस समय में आपके पार्टनर आपके नहीं हैं, इस समय में आपके पार्टनर आपका विरोध करते हैं, इस समय में आपका पार्टनर आपका साथ नहीं देते हैं।
आपके पार्टनर ने आपके फ़ोन नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक कर दिया है। अगर किसी का ब्लॉक नहीं भी किया है तो बातचीत बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, उसमें भी चिड़चिड़ापन, गुस्सा और आरोप प्रत्यारोप है। जब भी आप अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं, उनको कुछ बताने की कोशिश करते हैं, तब वो आप पे ब्लेम करते हैं, आपको ही दोषी ठहराते हैं। हालांकि शुरुआती समय में इस तरह की स्थिति बिल्कुल भी नहीं थी और शुरुआती समय में आपके पार्टनर हमेशा आपका साथ देते थे, सहयोग करते थे, आप हमेशा उनके साथ रहते थे। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, मेंटली, इमोशनली हर तरह से आपने उनकी मदद की है। एक अच्छी डायरेक्शन दिखाने का काम आपने किया है। लेकिन वर्तमान समय में विपरीत है। इस कारण से आप स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं। एक अगर एम्प्लॉय हैं आप तो जॉब अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है और बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी समय का अभाव है। इस तरह की सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो एक अप्स एंड डाउन्स वाली स्थिति है। आपके अंदर भी कहीं ना कहीं हिम्मत टूटती जा रही है, आप भी कहीं ना कहीं अपना जो विश्वास है वो डगमगा रहे हैं, विश्वास खो रहे हैं। तो क्या ये स्थिति जुलाई 2025 में भी रहेगी? तो मैं कहूँगा कि स्थिति 2025 का ये जो जुलाई का महीना है इसमें बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि ये बदलाव का महीना है। और आप देखेंगे मित्रों, जैसे ही 20 जुलाई 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद जिन भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनका फिर से पैचअप होगा, फिर से बातचीत होगी और बातचीत एक प्लेटफॉर्म पे होगी। एक बातचीत के टेबल पर आकर के आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आप जो अपने पार्टनर को समझाएंगे, आप जो अपने पार्टनर को बताएंगे, वो बातें आपके पार्टनर आपकी मानेंगे और उनका पिछले समय में इंटरेस्ट जो कम हुआ था आपको लेकर के, वो इंटरेस्ट फिर से बढ़ेगा। आप किसी रिजॉर्ट में ठहर सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में रुक सकते हैं, किसी होटल में रह सकते हैं। इस समय में आपको यात्रा कर सकते हैं। गिले शिकवे शिकायतें वो ख़त्म होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी, ईगो क्लेश ख़त्म होगा और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त होगी। फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके फ़ोन नंबर को या सोशल मीडिया पे आपको अनब्लॉक करेंगे। बातचीत का सिलसिला उनकी ओर से ही शुरू होगा। इस समय में उनको रियलाइज़ होगा कि वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आप उनकी लाइफ के लिए हैं और जो आप हैं वो और कोई नहीं हो सकता है। जिस तरह से आप उनको प्यार करते हैं, उस प्यार को अहमियत देंगे, वो इम्पोर्टेंस देंगे। तो ऐसे में ईगो क्लेश खत्म हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होगी और थर्ड पार्टी के जाने के भी पूरे योग इस समय में बने हुए मित्रों। क्योंकि पिछले कुछ समय से, जब से थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई है, तब से आपके पार्टनर विमुख हो रहे हैं, तब से आपके पार्टनर ने दूरी बना ली है आपसे और इस समय में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की शेप है भी, वो आपसे दूरी बना रहे या उनकी बातों में आकर के वो दूर हो गए। लेकिन जब 20 जुलाई 2025 के बाद थर्ड पार्टी चला जाएगी तो उसके बाद फिर से उनको लगेगा कि आप ही उनके लिए सही हैं, आप ही उनके लिए बेस्ट हैं और आपके साथ ही अगर वो जीवन बिताएंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ऐसे में थर्ड पार्टी भी जाएगी। थर्ड पार्टी के रूप में कोई फैमिली मेम्बर है या कोई अन्य रिलेटिव या दोस्त हैं उनके, जो उनको भड़काते हैं आपको लेकर के या गलत दिशा देने का काम करते हैं, वो भी इस समय में चला जाएंगे। इसके साथ साथ ये समय आपकी मैरिड लाइफ के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, पति पत्नी के लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो हस्बैंड वाइफ को लेकर के कहीं ना कहीं मतभेद वाली स्थिति देखने को मिली है, उतार चढ़ाव वाली स्थिति देखने को मिली है, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े देखने को मिले हैं। घर में क्लेश, घर में कहीं ना कहीं किसी चुगली के कारण से या किसी थर्ड पर्सन के कारण से लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में देखने को मिले हैं। और इस समय में अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो वो 24 जुलाई 2025 के बाद ज़रूर वापस लौट करके आपके पास आएंगी। आप देखेंगे मित्रों, इस समय में आपके परिवार वाले और आपके जो वाइफ है या हस्बैंड है वहाँ पर विश्वास करेंगे। अगर आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पार्टी के कारण से या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वो भी कम होंगे 24 जुलाई 2025 के बाद। इस समय में ससुराल पक्ष या मायके पक्ष के हस्तक्षेप के कारण से यदि आप दोनों के बीच में दिक्कत या परेशानी आ रही है तो वो भी पूर्णतः सही होती हुई इस समय में दिख रही है। और यदि आप दोनों के बीच में डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय, अंतिम फैसला जुलाई
29 तारीख तक आता है तो वो फैसला, वो निर्णय पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी, तनाव या आपस में मतभेद वाली स्थिति है वो सही होगी। हस्बैंड ने अगर आपको घर से बाहर निकाल दिया या मायके भेज दिया या दोबारा आपसे संपर्क नहीं कर रहे हैं या दूरी बना चुके हैं, वो भी फिर से आपके साथ संपर्क करेंगे, फिर से आपके साथ बातचीत करेंगे, फिर से आपके साथ जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और बातचीत के माध्यम से चीज़ों को सही आप करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे की इच्छाओं को समझेंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। इसके साथ साथ ये समय सिंगल लोगों के लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि सिंगल लोगों को अगर हम देखें तो अगर पिछले समय में आप किसी रिलेशनशिप में भी आए हैं तो उस रिलेशनशिप में भी उतार चढ़ाव रहा है, स्टेबिलिटी की कमी रही है, कहीं ना कहीं 1, 1.5, 2 या 3 महीने तक रिलेशनशिप आपका सही से चला है, फिर ब्रेकअप हो गया है। यानी कि रिलेशनशिप में आप आते हैं, शुरुआती समय अच्छा रहता है, फिर धीरे धीरे वो इंसान धोखा देने लगते हैं या आपसे दूरी बनाने लगते हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे सिंगल लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जैसे ही 11 जुलाई 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद किसी नए व्यक्ति की दस्तक आपके जीवन में हो सकती है। ये शुरुआत सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है, ये शुरुआत किसी समारोह में आप जाते हैं या जहाँ पे आपका कार्यस्थल है वहाँ से शुरू हो सकती है, किसी आस पड़ोस में किसी व्यक्ति के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है और जिस भी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आएंगे ये रिलेशनशिप लंबा रहेगा। अगर आप उन्हीं के साथ विवाह भी करना चाहेंगे तो ये भी संभव होता हुआ दिख रहा है, या लंबे समय तक आप रिलेशनशिप में रहना चाहेंगे तो वो भी सही रहेगा। तो ऐसे में अब आपके रिलेशनशिप में जो उतार चढ़ाव पिछले कुछ समय में देखने को मिला है वो पूरी तरह से समाप्त होगा। अगर आप पहले से सिंगल है तो अब आप ज़रूर डबल होंगे। इस समय में एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि जब एक्स पार्टनर आपको छोड़ करके जा चुके थे उस समय में उनको लगता था कि उनका फैसला, उनका निर्णय, डिसीजन सही है, लेकिन वर्तमान समय में वो आपको स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, आपकी जानकारी निकलवाते हैं, आपके बारे में जानते हैं। तो कहीं ना कहीं उस समय में उनको लगा कि उन्होंने अच्छा किया, लेकिन वर्तमान में वो यही सोच रहे हैं कि उन्होंने सबसे ज़िंदगी का वर्स्ट डिसीजन लिया, सबसे गलत डिसीजन लिया। तो ऐसे में वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो फिर से आपकी शरण में आ सकते हैं, फिर से आपके साथ बातचीत कर सकते हैं, फिर से आपको सॉरी मांग सकते हैं, फिर से रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं मित्रों, मन ही मन किसी को अपना मानते हैं, किसी को चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं और उनके साथ आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं या उनके साथ विवाह करना चाहते हैं, जैसे ही 19 जुलाई 2025 के बाद का समय शुरू होगा आप देखेंगे कि वो इंसान आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे या विवाह को लेकर के कोई चर्चा आप दोनों के बीच में हो सकती है। इसके अतिरिक्त निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग 7 जुलाई 2025 के बाद पूरी तरह से बने हुए हैं। मिसकैरेज हो जाता है तो मिसकैरेज होना बंद हो जाएगा, कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे और आप देखेंगे कि ये समय संतान को लेकर के बहुत बड़ी खुशी आपको देखने को मिल सकती है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के इस महीने 11 जुलाई 2025 के बाद कोई प्रपोज़ल मिलेगा और वो प्रपोज़ल आपके लिए स्वीकार्य रहेगा, वो रिश्ता आपको पसंद आएगा और इस महीने के अंत तक रोका या एंगेजमेंट आपका हो सकता है। विवाह में विलंब पूरी तरह से अब ख़त्म हो चुका होगा और पहले से अगर आपने किसी के साथ रोका या एंगेजमेंट किया था और किसी कारण से वो रोका या एंगेजमेंट टूट गया है और आप चाहते हैं कि वहीं पे फिर से आपकी बातचीत शुरू हो जाए, तो इस तरह की संभावनाएं भी 17 जुलाई 2025 के बाद बनी हुई है। और कुल मिलाकर के अविवाहित लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और अनुकूल दिखता नज़र आ रहा है। जो भी प्रस्ताव प्रपोजल मिलेगा उसे आप स्वीकार करेंगे, खुशी से एक्सेप्ट करेंगे और खुशी से आपके घर में शहनाइयाँ बजेंगी, विवाह ज़रूर होगा। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु वर्तमान में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, आपके परिजन नहीं मान रहे हैं या आपके पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो भी ज़रूर 26 जुलाई 2025 के बाद मानेंगे और निश्चित रूप से आपकी इच्छा अनुसार ही आपका विवाह होगा। इसके साथ साथ ये समय में मित्रों जैसे ही 26 जुलाई 2025 के बाद का समय शुरू होगा आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आगे बढ़ सकते हैं या इस तरह की संभावना हो सकती हैं। इस समय में आप किसी इंसान के साथ जैसे आप का जो कार्यस्थल है वहाँ से शुरुआत हो सकती है या आप जहाँ पे रहते हैं निवास स्थान है वहाँ से
या पहले से अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है या उस रिलेशनशिप में दिक्कत या परेशानी आ रही है, तो वो दिक्कत परेशानी समाप्त होती हुई दिख रही है 26 जुलाई 2025 के बाद। इसके साथ साथ अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन इस समय में आपकी पार्टनर आपकी केयर नहीं करते हैं, आपकी परवाह नहीं करते हैं, आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं या आपके साथ बुरा व्यवहार रखते हैं, तो ऐसे में वो बुरा बर्ताव ख़त्म करेंगे और 19 जुलाई 2025 के बाद फिर से आप दोनों के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन होगा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, अच्छी बॉन्डिंग होगी और फिर से आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। या फिर आप 27 जुलाई 2025 के बाद किसी नए रिश्ते में भी आगे बढ़ सकते हैं या इस तरह का कोई प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया कुंभ लव राशिफल जुलाई 2025 का राशिफल। और ये जो राशिफल मैंने आपको बताया मित्रों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं आपके मन में जो व्यक्तिगत रूप से आप हमसे पूछना चाहते हैं या बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं आपके जीवन में जो व्यक्तिगत रूप से आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें। और अगर आपके पास ये डिटेल सही से उपलब्ध नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रहेगी। कोई भी जानकारी हम आपकी किसी के साथ रिवील नहीं करते। और सबसे अच्छी बात ये मित्रों कि समस्या का समाधान 100% आपको मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।